अस्सलाम वालेकुम। बशर किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बशर किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रेशमी कबाब। हम ये रेसिपी टोटली अपने अंदाज में प्योर देसी तरीके के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमने रेसिपी एक शेफ़ से ही ली थी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल बेज़र है, कोई तेज़ाबियत वगैरह का मसला नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है ये 3 चस्ट पीस थे बोनलेस, 3 अदद हमारे पास दरमियाने साइज़ के प्याज थे और 6 से 7 जो भी हमारे पास लहसुन थे, अदरक थोड़ा सा और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें और ये बकरे की चर्बी। ठीक है, और चर्बी आप देख सकते हैं कि जितनी मकदार में हमें चाहिए। ये है हमारे पास आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धड़ा मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच ही हमारे पास है ये सूखा पिसा हुआ धनिया और 1 डिब्बा हमारे पास सीख कबाब। चलिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन के छोटे छोटे पीस कर लेंगे कीमा बनाने के लिए, ताकि ये मशीन में इजीली इसका कीमा हो सके। ये हमारे पास मशीन थी, आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ज़रा बेहतर तरीका लगा इस तरह से। ये है कि इस मशीन में हमने सारे मसाले भी, वो अदरक लहसुन प्याज और चर्बी भी हमने कीमे के साथ ही, चिकन के साथ ही हमने इसका कीमा बना लिया। आप ये देख सकते हैं। इस तरह करने से ये हुआ कि सारी जो सब्ज़ मिर्ची और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो इसमें अच्छी तरह से हो गया और कीमे के अंदर इसका टेस्ट बिल्कुल रच बस सा गया। ठीक है, और हमने थोड़ा सा कीमा बना लेते थे और साथ ही हम इसमें एक चर्बी का पीस डाल देते थे, बकरे की चर्बी का, और साथ ही हम इसको फिर से कीमा बनाना शुरू कर देते थे ताकि चर्बी भी उसी क्वांटिटी में कीमे के अंदर जाती जाए। ठीक है, ये तकरीबन राउंड अबाउट हमारे वो कीमा था, चिकन था 2 किलो के हिसाब से, और इसमें हमने ये अब पाव के हिसाब से कि बकरे की चर्बी डाली होगी। इसका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, और देसी फूड ही होता है, जिस तरीके से भी आप बना लें। तो ये हमने इसके अंदर जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो हमने सारे इसमें ऐड कर दिए कीमे के अंदर, और साथ ही हम इसमें सीख कबाब का 1 डिब्बा जो मैंने आपको पहले ही बताया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, आप कबाब की रेसिपी डिफरेंट तरीके से होती है, आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। समटाइम्स हम इसमें क्रीम भी ऐड कर लेते हैं और फिर हम प्याज का पानी निकाल के उसको फेंक देते हैं और अकेला प्याज का जो पीछे पल्प सा बच जाता है वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इस तरह से करके कीमा बनाने के बाद मसाले डाल लेने के बाद हम इसे हाथों से इस तरह से अच्छी तरह से सारे मसाले कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर लेने के बाद ये हमारा कीमा, हमने इसको तकरीबन 1-1.5 घंटा रखा था। ये कीमा हमारा रेडी है, ताकि मज़ीद मसाले इसमें मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। और फिर हमने सबसे पहले ये एक कबाब पहले हमने बनाया, उसको चेक किया कि मसाले ठीक हैं, और फिर हम इसमें अगर हल्के हुए तो फिर हम इसमें और डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये भाई ने कबाब अच्छी तरह से सीखों पे लगा के इस तरह से हमने सेक लिए। आप चाहें ब्रश के साथ इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन आप पहले देख सकते हैं कि बकरे की चर्बी की वजह से ये पहले से ही ऊपर आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट और नरम से कबाब बने थे। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लेकिन प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम मज़ीद नई डिशेस बना सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।